नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालनपुर। अभी आपने पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश जो चल रही है उसको आपने रियलाइज़ भी किया होगा और महसूस भी किया होगा। अपने अपने आप को डरा डरा भी महसूस किया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के बीमे करवाए हैं वो तुरंत डरे ना, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया कंपनी है या ओरिएंटल कंपनी है या यूनाइटेड कंपनी है, ये चारों भारतीय सरकारी कंपनी है और साथ में जो 24 कंपनी है वो प्राइवेट है। सभी लोग क्लेम देते हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने खड्डों के किनारे बड़े बड़े पिलर डालकर मकान डाले हैं लगभग 2-4 करोड़ के, मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 1 लोहरदगा नगर निगम पालमपुर में, अक्सर मैंने खड्डों के किनारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े मकान लोगों के देखे हैं। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जो बीमा है, कम से कम जिन लोगों ने अपना हाउस लोन बनाया होगा 25-30 लाख का बनाया होगा, और उन बैंकर जो चैनल है, बैंक वाले जिन लोगों ने अपना जो लोन दिया होता है मात्र उसका ही बीमा करते हैं। दोस्तों, 25-30 लाख से तो मकान नहीं बनते हैं। मकान 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के बड़े बड़े मकान बनते हैं। दोस्तों, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 करोड़ का मकान हो उसके लिए 8,700 रुपये लगते हैं, और अगर 50 लाख का मकान हो उसके लिए 4,000 लगते हैं। अपना चल और अचल जो संपत्ति लास्ट ईयर जो इसका जो आपने देखा है, सड़कों की सड़कें टूटी हैं और मकान सारे खड्डों के किनारे जो बनाए थे वो गिरे हैं, पहुँचे हैं कई किलोमीटर तक। उन लोगों के एक एक चीज़ें मिली हैं। दोस्तों, और साथ में मैंने अचल संपत्ति का ब्यौरा आपको बताया है, और जिसमें चल आते हैं अपने वाहन का बीमा, और जो जिन लोगों ने गाड़ियां रखी हैं पार्क करके सड़क के किनारे वैसे ही रखी हैं, और सड़कों की सड़कें गायब हो जाती हैं तो गाड़ियों कहाँ से आप ढूंढोगे। दोस्तों, आपने 10 लाख 20 लाख की गाड़ी ली है, उसके लिए आप अपना बीमा देखें और अपने नज़दीकी जो अपना एजेंट है उसको आप फ़ोन करें। अदरवाइज नहीं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मेरा नंबर लगा हुआ है 9816279423। साथ में मैंने अपने चैनल के नीचे भी इसको शेयर करूंगा। दोस्तों, और साथ में बरसात का मौसम आ रहा है, और साथ में आप ऐसा करना, जो आप जिन लोगों के मकान कच्चे हैं, लगभग 90% लोगों के मकान पक्के हैं। जिन लोगों के मकान कच्चे हैं उनके जो घर के पीछे जो खेतों का पानी आता है उसके आप कुल्लें जो कहते हैं छोटे ड्रेन्स बनाई हैं, उसको देखें कि क्या ये ब्लॉकेज तो नहीं हुई है, उसको ठीक ढंग से बनाएं आप। और जिनके स्लेट वाले मकान हैं, बड़े कम मकान गांव में रह गए हैं, उनके देखें आप स्लेट के कितने स्लेट उसके गिरे हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। और साथ में जिनके मकान पक्के हैं, 100% लोगों ने पक्के मकान तो डाले हैं, पर दोस्तों लोगों ने अपने छतों के ऊपर जो लास्ट छत का जो लेंटर है उसमें रखे हैं, लोगों ने टायर ट्यूब और पुराने गमले वगैरह फेंके हैं, और सैकड़ों किस्म का क्वाड उसमें फेंका हुआ है, और उसमें ढेरों सारे मच्छर शाम के 6 बजे इकट्ठे होंगे और पूरी रात आपकी खिड़की के अंदर आएंगे। दोस्तों, साथ में बोलेंगे क्योंकि अभी अब 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और जो आप जहाँ से आप पानी बावड़ी से पीते हैं या हैंडपम्प से पीते हैं, और हैंडपम्प से पीते होंगे तभी तो कुछ ना कुछ ठीक होगा, परंतु सीधा डायरेक्ट आप नलके का जो पानी पी रहे हैं दोस्तों, उस पानी को आप थोड़ा सा करें गर्म, और गर्म करने के बाद ठंडा कर लें तब पिए दोस्तों। नहीं तो पेट संबंधी जो बीमारियां हैं वो चलेगी, और आगे तक अक्टूबर मंथ तक ऐसा चलता रहेगा। आवाज़ हिमाचल यूट्यूब चैनल से मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी बरसात से पहले देता रहा हूँ, हर वर्ष इस साल भी दूंगा, क्योंकि हमने जो अपने फ्यूचर में कुछ बचना होता है तो अभी प्रेजेंट में करना होता है, परंतु हमने जो पास्ट में जो की होती गलतियाँ उसको हम उसकी शिक्षा ना लेकर उस पर इग्नोर मारते हैं। और जो लोग आपके पास बीमा एजेंट अभिकर्ता मेरे बंधु आते हैं उनका उड़ाते हैं आप मजाक, और मजाक पड़ता है आप लोगों पर भारी, और लोगों का कर्म क्रिया हो जाने के बाद भी आप हमें बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि हमारा जो किस्त रह गई थी उसको ले जाओ और उसको हमें इसका क्लेम दिलाए। कैसे होगा जब लोगों का कर्म क्रिया ही हो जाता है, तो उसका क्लेम कैसे होगा। दोस्तों, समय रहते अपनी जो लैप्स पॉलिसियाँ लगभग मैंने 600-700 लोगों की पॉलिसियाँ की है, और आज की डेट में लगभग आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं और पॉलिसियाँ छोड़ चुके हैं। शायद भी वो सोचते होंगे कि ज्ञान सिंह को
जो ज्ञान सिंह की तरह जो कार्य कर रहे हैं, कई लोग उनको कमीशन मिलेगी, कमीशन मात्र हमें क्या मिलेगी, आपको ही मिलेगी, क्योंकि आपकी पैसा है और गवर्नमेंट में जमा होता है। और बीमा आपका, अगर आपका 10,000 भी जमा होगा तो आपका 4 लाख का बीमा इसमें चलता है मित्रों। और साथ में ऐसा मत समझो कि आपकी पॉलिसी 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, साथ ही साथ उसमें मनी बैक पॉलिसी भी हमने की हुई है। और मनी बैक के साथ एक पार्सल पेट्रोल भी, उसमें 3 साल के बाद पूरा हो जाने पर आपको उसमें कुछ मात्र इंटरेस्ट देने से आप पैसा उसको निकाल सकते हैं। ये तो रही बात LIC की। और जनरल इंश्योरेंस का जो चैप्टर है 100% लोगों को समझ से परे है, क्योंकि 1906 से लेकर आज तक नेशनल इंश्योरेंस कार्य कर रही है। अब तक लोगों को समझाना इतना मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे तरह जो ज़्यादा एज लोग हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसके हिसाब से काम करते हैं। परंतु जो आप पर जो आपत्ति आएगी, आप जो आप पर बरसात का कहर गुजरेगा, तो वहाँ आपका नॉलेज काम नहीं आएगा, वहाँ इंश्योरेंस का चैप्टर ही काम करेगा दोस्तों। चाहे आपका मकान 4 कमरे का है, 10 कमरे का, उम्र लग जाती है आशियाना बनाने में, और वक्त का जो कुदरत का कहर ऐसा ऊपर से गिरता है, और ताश के पत्तों की तरह मकान मैंने देखे हैं धराशायी होते हुए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों। हमारे तरह कई एडवाइजर बंधु कार्य कर रहे हैं, परंतु उनका मजाक समझकर लोग उनको टाल देते हैं। परंतु उनको, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फील्ड है दोस्तों। आप क्या समझते हैं कि जो आपके पास एडवाइजर आ रहा है उसके अपने क्लाइंट नहीं होंगे? उसके अपने क्लाइंट हैं मित्रों। मेरे भी लगभग 600-700 लोग क्लाइंट हैं। अगर कोई ये व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये आदमी इस श्रेणी से आता है और इससे मैं क्यों करवाऊँगा, अपने लोगों से करवाऊँगा, करवाइए आप, आपका हक है बीमा करवाना। परंतु ये इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बीमा जो बना है सबके लिए बना है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे जिस श्रेणी से हम आते हैं उसको बोलते हैं यार इस व्यक्ति से करवाना है। मित्रों, हमसे मत करवाओ आप, पर आप बीमा करवाएं। आपके लिए पालमपुर में हमारे तरह नियर अबाउट बड़े सारे एजेंट मिलेंगे, परंतु जब आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद आपकी उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो। जब आपकी हानि हो जाएगी तो आपको इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। दोस्तों देखते रहिए चैनल आवाज़ हिमाचल यूट्यूब चैनल। दोस्तों छोटी सी जानकारी इंश्योरेंस की मैंने आपको देनी थी, क्योंकि ये मेरा चैप्टर है, पिछले कई वर्षों से मैं इसको कर रहा हूँ। सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, हेल्थ रहिए, वेल्थी रहिए। छोटे छोटे बीमे हैं आपके घर के, बड़े मात्र ही छोटे छोटे अपने जो जहाँ पर आप पूरे दिन में कार्य करके रेस्ट करने आते हैं, शाम को आपका घर ही अगर बाय चांस गिर गए तो आप कहाँ जाओगे दोस्तों। घर का बीमा जरूर करवाएं आप। और लोगों ने बड़े कम करवाए हैं। जिसको भी पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि हमारा घर गिर जाए, मेरे कहने से आपका घर नहीं गिरने वाला। अगर मेरे कहने से आपका घर गिर जाए तो सभी के घर गिर सकते हैं और बन सकते हैं, परंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। बरसात गिरा देती है दोस्तों। पिछले साल जिनके घर की मिट्टी जो निकल गई है, साइड बाय साइड से डंगे उखड़ चुके हैं, ठीक 12 जो महीने होते हैं दोबारा आ चुके हैं। अभी कहर ज़्यादा गुजरेगा, क्योंकि आपने उन डंगों को नहीं भरा है, और पानी अपना रास्ता बदलेगा और आपकी जो प्रॉपर्टी को नुकसान होने का डर है। तो अपने अपने घरों का बीमा करवाइए और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लव यू ऑल।